बताने जा रहा हूँ निर्देशांक ज्यामिति में यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र। यानी निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र कैसा होता है, उसका सूत्र कहाँ से आता है, उसी को बताने जा रहा है। यानी यहाँ पे एक निर्देशांक तल है और इस निर्देशांक तल पर 3 बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है A, B, C और इन 3 बिंदुओं से मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा बंद आकृति का एक त्रिभुज बना हुआ है। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आता कैसे है, कैसा होता है और उसका कैसे यूज करेंगे और इसमें त्रिभुज का SI मात्रक होता क्या है उसको भी बताना है। और ये भी बताना है कि कब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है यानी 0 होता है और कब 0 नहीं होता है, यानी किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 0 होता है उसको भी बताएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, इसको बहुत ही विस्तार से और सरल विधि से बताने जा रहे हैं। तो बताने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले और यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो इसको बताने से पहले यहाँ पे हल लिख लेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ पे निर्देशांक तल पर एक त्रिभुज बना हुआ है जिसके शीर्ष यहाँ पर है A, B, C और इस शीर्ष का यानी इस बिंदु का निर्देशांक हम मान लेंगे कि x1, y1 है और इसका B बिंदु का निर्देशांक मान लेंगे x2, y2 है और C बिंदु का निर्देशांक यहाँ पे मान लेंगे x3, y3 है। और अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे माना कि त्रिभुज A, B, C का शीर्ष A का निर्देशांक माने हैं x1, y1, B शीर्ष का जो निर्देशांक है यहाँ पे माने हैं x2, y2 तथा C शीर्ष को माने हैं x3, y3 है। इतना मान लेंगे। क्या लिखे हैं तो माना कि त्रिभुज ABC का शीर्ष A जिसका निर्देशांक यहाँ पे है, B जिसका निर्देशांक यहाँ पे माने हैं तथा C जिसका निर्देशांक यहाँ पे माने हैं। इतना है। मान लेंगे कि एक त्रिभुज ABC का शीर्ष ABC है। अब जो है मानने के बाद यहाँ पे छोटा सा रचना करेंगे, लिखेंगे रचना। तो रचना लिखने से पहले त्रिभुज में रचना करते हैं। तो यहाँ A से x अक्ष पर लंब खींचेंगे, फिर B से x अक्ष पर लंब खींचेंगे, फिर इसी तरह C से x अक्ष पर लंब खींचेंगे। तो यहाँ पे B से x अक्ष पर लंब खींचे हैं तो यहाँ पे एक बिंदु मिला है, इसको मान लेंगे P बिंदु है। उसी तरह A से x अक्ष पर यहाँ पे लंब खींचे हैं, यहाँ पे एक बिंदु मिला है, इसको Q मान लेंगे। उसी तरह यहाँ C से x अक्ष पर एक लंब खींचे हैं, यहाँ पे एक बिंदु मिला है, इसको R मान लेंगे। तो यहाँ पर BP लंब x अक्ष पर खींचे, AQ लंब x अक्ष पर खींचे, CR लंब x अक्ष पर खींचे। अब इसी को रचना में लिख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे बिंदुओं B और C से x अक्ष पर लंब क्रमशः AQ, BP और CR खींचा। तो यहाँ पर A से AQ लंब x अक्ष पर खींचे, उसी तरह B से BP लंब x अक्ष पर खींचे, फिर C से CR लंब x अक्ष पर खींचे। वही यहाँ पे लिख दिए हैं बिंदु A, B, C से x अक्ष पर लंब क्रमशः AQ, BP और CR खींचा। तो यहाँ पे लंब खींचने पर समलंब चतुर्भुज बन रहा है। एक यहाँ A, B, P, Q यानी इधर से आएंगे, इधर घेर रहा है एक, तो यह समलंब चतुर्भुज है। फिर उसी तरह यहाँ पे A, Q, R, C यहाँ पे एक जो चतुर्भुज बन रहा है यह समलंब चतुर्भुज है। फिर एक यहाँ B, P, R, C यानी इधर से इस तरह आएंगे तो यहाँ पे भी एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। समलंब चतुर्भुज का 2 भुजा आपस में समांतर होते हैं और 2 भुजा असमांतर होते हैं। तो यहाँ पे इस चतुर्भुज में A, B, P, Q में यहाँ पे BP जो भुजा है इस चतुर्भुज का ये AQ के समांतर है, ये वाला इसके समांतर है। बीच का जो गैपिंग रहता है सभी जगह बराबर होता है समांतर रेखा में। तो यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है ये बराबर होगा, आगे तक भी बढ़ाएंगे तो बराबर दूरी होगा। तो BP और AQ समांतर है इस चतुर्भुज में। उसी तरह इस चतुर्भुज में आते हैं AQ, RC में। तो इसमें समांतर भुजा जो है AQ और CR है। ये CR और AQ जो है आपस में समांतर है और ये QR और AC जो है यह असमांतर है। उसी तरह इसमें आते हैं यहाँ पे जो एक चतुर्भुज बना है, यहाँ पे BP
और यहाँ पे CR, ये दोनों जो भुजा है ये आपस में समांतर है। और यहाँ P से लेकर R तक और B से लेकर C तक यह जो दोनों भुजा है यह असमांतर भुजा है। तो समलंब चतुर्भुज में दो भुजा आपस में समांतर होते हैं और दो जो भुजा होता है वो असमांतर होता है। अब जो है इसमें चतुर्भुज बना है, इसको लंब खींचने पर यानी तीनों बिंदुओं को लंब खींचा गया है एक अक्ष पर, तो उसके द्वारा चतुर्भुज बना है। तो यहाँ पे लिखना होगा कि जिससे चतुर्भुज ABPQ, यानी यहाँ पे एक चतुर्भुज इस तरह बना हुआ है तो इसको लिखेंगे ABPQ, कॉमा दूसरा चतुर्भुज देखते हैं, यहाँ पे बना है AQRC, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है तो यहाँ पे लिखाएगा AQRC। और तीसरा चतुर्भुज यहाँ पे बना है BPRC, यहाँ पे एक चतुर्भुज बना हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पे BPRC समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे तीन चतुर्भुज बना हुआ है रचना करने से, तो उसको यहाँ पे लिख दिए। जब A से B से C से एक अक्ष पर लंब खींचा गया है तो तीन चतुर्भुज बना हुआ है और यह तीनों जो चतुर्भुज है समलंब चतुर्भुज है। यानी यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है ABPQ और एक यहाँ पे समलंब चतुर्भुज बना हुआ है AQRC ये वाला, और तीसरा जो है यहाँ पे बना हुआ है समलंब चतुर्भुज BPRC। तो इतना बना हुआ है इस रचना से। अब जो है हमको इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का फार्मूला निकालना है। तो इसका फार्मूला निकालने के लिए तो बहुत फार्मूला है, जैसे 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई भी है, या हीरोन का फार्मूला वाला भी है। तो उससे तो यह डायरेक्ट आएगा नहीं क्योंकि थोड़ा सा उसमें लफड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे आसानी से आ सकता है। कैसे? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल को निकाल करके कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका ABPQ का, इस समलंब चतुर्भुज का, और फिर इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे AQRC का, और दोनों समलंब चतुर्भुज को जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे है एक समलंब चतुर्भुज BPRC, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और पूरा जो क्षेत्रफल है उसमें से इसको घटा देंगे, यानी इतना घटा देंगे तो यही त्रिभुज बचेगा और इसके बराबर वह फार्मूला आ जाएगा। यानी ये चतुर्भुज पूरा यहाँ से है और ये चतुर्भुज पूरा यहाँ से है, दोनों को जोड़ देंगे तो यह पूरा का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें से यह जो चतुर्भुज है तीसरा वाला, इसको घटा लेंगे तो यह त्रिभुज का क्षेत्रफल बचेगा जो फार्मूला के रूप में आएगा। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो बिंदु A का निर्देशांक है इससे हम क्या करेंगे, चतुर्भुज का ये जो भुजा है इसका लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कैसे निकालेंगे इस निर्देशांक बिंदु से। तो यहाँ पे ये देखिए A से Q तक जब आएंगे एक अक्ष पर, तो एक अक्ष से ऊपर कहीं दूरी ले तो y का दूरी होता है, यानी y के दिशा में होता है तो y का दूरी होगा। तो यहाँ एक अक्ष पर Q बिंदु है, यहाँ से A बिंदु तक जो दूरी लिए हैं, यहाँ से A तक यानी AQ का जो दूरी है, इसमें जो y1 है वही है। यहाँ A से Q तक का जो दूरी है y1 है, यहाँ से लेकर के यहाँ x अक्ष तक। और ये जो x1 जो है दूरी, यह कहाँ से आया है, तो y अक्ष से इधर जो आए हैं x अक्ष के दिशा में, यह x अक्ष का दिशा है। तो y अक्ष से x अक्ष के दिशा में जब नापते हैं तो वह x का दूरी होता है। तो यहाँ पे इस y अक्ष से इस बिंदु तक का दूरी जो है x1 है, यानी वही चीज़ यहाँ पे आएंगे, यहाँ O से लेकर के Q तक आएंगे तो x1 का दूरी होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसको, x1 का जो दूरी है यहाँ तक है, यानी O से लेकर के Q तक का जो दूरी है x1 है, यही दूरी यहाँ पे लिख दिए है, ठीक है। और AQ का दूरी y1 है, यहाँ पे y1 लिख दिए हैं। उसी तरह यहाँ पे B बिंदु पर आते हैं तो इसमें y2 जो दूरी है वह B से P तक का दूरी है, यानी x अक्ष से ऊपर जाएंगे y अक्ष के दिशा में तो y2 दूरी है। यहाँ पे ये y2 जो दूरी लिखा गया है ये यहाँ P से B तक जाने का दूरी है, यानी BP का दूरी है। तो यहाँ पे लिख देंगे y2, यानी B से P तक का दूरी y2 है। और इसमें जो x2 आया है यह कहाँ से आया है, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, यानी y अक्ष से B तक का दूरी, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है x2 है। तो उस दूरी का यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे x2, यानी O से P तक का दूरी है यहाँ तक। तो यहाँ पे आ गया BP का दूरी y2 और OP का दूरी x2 और O से Q तक का दूरी x1 है। उसी तरह यहाँ C बिंदु के पास आएंगे और इसमें y3 जो दूरी है R से लेकर C तक का दूरी है, यानी x अक्ष से यहाँ C के पास आएंगे तो y3 दूरी आएगा, यहाँ R से C तक का दूरी y3 हो जाएगा। उसके बाद यह जो x3 है, यहाँ O से लेकर के R तक का दूरी है x3 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है OR वह x3 है।
अब जो है इतना पॉइंट समझने के बाद हमको त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए। तो अब प्रमाण में चलते हैं और लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके बराबर क्या करना है इसमें, तो यही करना है कि ये जो चतुर्भुज बना हुआ है समलंब चतुर्भुज ABPQ यहाँ वाला, और फिर यहाँ पे एक बना हुआ AQRC ये वाला चतुर्भुज, इन दोनों चतुर्भुज को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो यहाँ जो है ABPRC ये पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो जब आ जाएगा तो इसमें से क्या करेंगे, यहाँ पे एक समलंब चतुर्भुज बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बच जाएगा। यानी BPRC जो है ये चतुर्भुज, इसको घटा देंगे ये पूरा में से, तो ABC का क्षेत्रफल बचेगा। तो वही यहाँ पे करना है। क्या करना है, तो लिखना है समलंब चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखाएगा समलंब चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल प्लस ये हो गया ABPQ का क्षेत्रफल इस समलंब चतुर्भुज का। अब इसका AQRC का क्षेत्रफल लिखाएगा यहाँ पे समलंब चतुर्भुज AQRC ये वाला का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, इस दोनों को जोड़ देंगे, इसका क्षेत्रफल और इसका जोड़ने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे BPRC का क्षेत्रफल जो है इसको घटाएंगे। तो यहाँ पे ये भी समलंब चतुर्भुज है, तो लिखेंगे समलंब चतुर्भुज BPRC का क्षेत्रफल। तो इन दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और उसमें से ये वाला जो चतुर्भुज है उसको घटा लेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, अब जो है समलंब चतुर्भुज का पहले क्षेत्रफल जानते हैं क्या होता है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना होता है समांतर भुजाओं का जोड़, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। यानी यहाँ पे समांतर भुजा BP AP ये दो समांतर भुजा है, इनका योग और इसके बीच का दूरी, यही फॉर्मूला कहता है। समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे वही लिखना होगा। यहाँ पे समलंब चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल बराबर लिखाएगा फॉर्मूला 1/2 गुना इसके समांतर भुजाओं का योग, यानी चतुर्भुज ABPQ के समांतर भुजाओं का योग। तो यहाँ पे है ABPQ समलंब चतुर्भुज, इसमें समांतर भुजा है BP और AQ, इन दोनों भुजाओं का योग। यहाँ पे लिखाएगा BP प्लस AQ, ये हो गया समांतर भुजाओं का योग BP प्लस AQ, ये समांतर भुजाओं का योग हो गया अगुना इनके बीच का दूरी। ये जो भुजा है BP और AQ समांतर भुजा है, इनके बीच का दूरी ये वाला है, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी बता देंगे या यहाँ से यहाँ तक दूरी, सभी जगह वही दूरी होगा समांतर भुजा है। तो यहाँ पे PQ का दूरी लिखना है, क्योंकि यही जो है PQ ये BP भुजा और AQ भुजा के बीच का दूरी है। तो यहाँ पे लिखाएगा PQ। यह हो गया समलंब चतुर्भुज ABPQ का क्षेत्रफल का यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे समलंब चतुर्भुज AQRC का क्षेत्रफल। तो AQRC में आते हैं AQRC, यहाँ पे समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला वही होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी। तो यहाँ पे लिखाएगा इस चतुर्भुज के लिए AQRC के क्षेत्रफल के लिए यहाँ पे लिखाएगा 1/2 गुना इसका जो समांतर भुजा यहाँ पे AQ है और यहाँ पे CR है, ये दोनों भुजा जो है समांतर है, तो इनका योग तो लिखाएगा AQ प्लस CR गुना इनके बीच का दूरी, AQ भुजा और CR के बीच के दूरी। तो AQ भुजा यहाँ पे है और CR भुजा यहाँ पे है, इनके बीच का दूरी जो है ये QR है, तो यहाँ पे QR लिख देंगे। तो ये हो गया दोनों समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल। अब क्या करेंगे, तो घटाना है जिस समलंब चतुर्भुज का, अब उसका लिखेंगे। यहाँ पे घटाना है समलंब चतुर्भुज BPRC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे है BPRC, यही है, इसका क्षेत्रफल घटाना है। तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला वही होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजा इसमें BP है और CR है, तो इनका योग लिखेंगे BP प्लस CR और इनके बीच का दूरी
गुना होता है। तो इनके बीच का दूरी यहाँ पे ये BP है और CR भुजा है, इन्हीं के बीच के बताना है तो PR लेना होगा। तो यहाँ पे लिखना होगा PR। तो यहाँ पे सब फार्मूला लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये फार्मूला लिखने के बाद सभी फार्मूला में 1/2 कॉमन है, उसको कॉमन करेंगे। तो लिखा है 1/2 और इसको कॉमन करेंगे। तो इसमें से जो है 1/2 निकाल लेंगे तो बचेगा BP प्लस AQ गुना PQ। तो यहाँ पे लिखा है BP प्लस AQ गुना PQ। अब जो है इसमें 1/2 कॉमन कर लेंगे तो इसमें बचेगा ये वाला वैल्यू। तो यहाँ पे लिखेंगे AQ प्लस CR गुना QR। उसके बाद घटाव है यहाँ पे ये वाला, तो इसमें से 1/2 निकाल लेंगे तो बचेगा BP प्लस CR गुना PR, इतना बचेगा। अब क्या करेंगे तो 1/2 लिखेंगे, अब इस पर वैल्यू रखेंगे। BP का वैल्यू देखेंगे कहाँ पे है, तो BP देखें यहाँ पे है BP, इसका जो दूरी है यहाँ पे Y2 है, Y2 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। उसके बाद AQ का वैल्यू, तो AQ यहाँ पे है A से लेकर Q तक, यह जो दूरी है Y1 है, यहाँ पे Y1 लिख देंगे गुना PQ। PQ का वैल्यू देखेंगे यहाँ PQ है और इसका दूरी जो है मालूम नहीं है, तो इसका दूरी कैसे निकलेगा, तो यहाँ O से Q तक का दूरी है x1 और O से P तक का दूरी है x2। तो यहाँ OQ में से OP घटा लेंगे तो PQ बचेगा, यानी x1 में से x2 घटा लेंगे तो PQ बचेगा। जैसे यहाँ पे एक इतना बड़ा रेखा है, उसके बाद एक इतना छोटा रेखा है, तो हमको इतना दूरी चाहिए। तो क्या करेंगे, ये पूरा दूरी में से इतना जो दूरी है इतना इसके बराबर इसमें से घटा लेंगे तो जो बचेगा ये इसका दूरी हो जाएगा। तो वही काम यहाँ पे कर रहे हैं, ये OQ में से OP घटा लेंगे तो PQ बचेगा। तो PQ के जगह पर हम लिखेंगे x1 माइनस x2, लिखाया गया x1 माइनस x2, ये हो गया इतना का। उसके बाद प्लस है तो प्लस AQ का मान यहाँ पे देखेंगे AQ का मान Y1 है तो लिखाएगा Y1, प्लस है तो प्लस CR का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे CR, इसका वैल्यू Y3 है, Y3 यहाँ पे लिखेंगे गुना QR यहाँ पे है QR। तो QR का दूरी देखेंगे कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर O से लेकर R तक का दूरी है x3 और O से लेकर के Q तक का दूरी जो है x1 है। तो इसका दूरी जब निकालना होगा तो O से R तक में से O से Q तक घटा लेंगे तो ये QR बचेगा। तो QR बराबर हम लिख सकते हैं कि OR घटाओ OQ, यानी OR का मान है x3 घटाओ OQ का मान है x1, तो x3 माइनस x1 हो जाएगा। यहाँ पे QR के जगह पे लिखेंगे x3 माइनस x1, यानी इतना में से इतना घटा लिए हैं तो QR बचा है, तो इतना है x3 घटा लिए हैं x1 को, तो यह QR बराबर हो गया है। इसके बाद घटाव है तो घटाव लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट लिख दिया। उसके बाद BP का मान देखेंगे कहाँ पे है, तो BP यहाँ पे है। यह जो दूरी है Y2 है तो Y2 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस। उसके बाद CR का वैल्यू यहाँ पे है Y3 तो Y3 लिख देंगे गुना PR है तो PR यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, तो PR का दूरी मालूम नहीं है क्लियर रूप से, तो PR का दूरी निकालने के लिए ये O से R तक में से OR में से यहाँ पे OP घटा लेंगे तो PR बच जाएगा। यानी O से R तक का दूरी है, यहाँ पे लिखे हैं x3 और O से P तक का दूरी है x2, तो x3 में से x2 घटा लेंगे तो PR का वैल्यू हो जाएगा। तो PR के जगह पर हम लिखेंगे x3 माइनस x2, तो यह हो गया वैल्यू ये आकृति से। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2, ये वाला 1/2 उतार दिए। उसके बाद यहाँ पे है Y2 प्लस Y1 गुना x1 माइनस x2, इससे इसमें गुना है तो इससे इसमें गुना करना होगा। जब इस तरह का गुना होता है तो इससे इस दोनों में गुना होगा, फिर इससे इस दोनों में गुना होगा। तो क्या करते हैं, Y2 से इस दोनों में गुना पहले करते हैं, तो Y2 से x1 में गुना करेंगे तो Y2 गुना x1 हो जाएगा, यानी Y2 इंटू x1। उसके बाद ये माइनस में है, ये प्लस में है, इससे इसमें करना है x2 में, तो प्लस माइनस तो गुना होकर के माइनस हो जाएगा। उसके Y2 से x2 में गुना होगा तो Y2 इंटू x2 हो जाएगा। ये हो गया Y2 से इस दोनों में गुना होकर के इतना। उसके बाद Y1 से इस दोनों में गुना करते हैं, तो Y1 से x1 में गुना होगा तो प्लस Y1 x1 हो जाएगा। दोनों प्लस में है इसलिए प्लस लिखा गया है। उसके बाद ये Y1 से x2 में गुना होगा तो ये x2 माइनस में है, ये प्लस में है, तो प्लस माइनस
माइनस होगा और y1 से x2 में गुना होगा तो y1 x2 हो जाएगा। इस दोनों से गुना करके यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अब y1 से और y3 से, इस दोनों से ये x3 माइनस x1 में गुना होगा तो y1 से पहले इस दोनों में गुना होगा, फिर y3 से इस दोनों में गुना होगा। तो पहले y1 से इस दोनों में गुना करते हैं तो y1 से x3 में गुना होगा, दोनों प्लस में तो पहले प्लस लिख देंगे और y1 से x3 में गुना होगा तो y1 x3 हो जाएगा। उसके बाद इस y1 से माइनस x1 में गुना होगा तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और y1 से x1 में गुना होकर के y1 x1 हो जाएगा। अब उसके बाद y3 से इस दोनों में गुना होगा तो y3 से x3 में गुना करेंगे, दोनों प्लस में तो प्लस लिखाएगा, y3 से x3 में गुना होकर के y3 x3 हो जाएगा। उसके बाद y3 से माइनस x1 में गुना होगा तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये x1 माइनस में है, ये प्लस में है, इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। y3 से x1 में गुना होकर के y3 x1 हो जाएगा। तो इस दोनों से गुना होकर के इतना हो गया यहाँ से। उसके बाद यहाँ माइनस है तो अब यहाँ पे लिखते हैं, माइनस लिखेंगे इस माइनस को, और इस माइनस से ये दोनों वैल्यू में गुना है तो इसलिए इस माइनस को अभी गुना नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे, इन दोनों से गुना करके इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि माइनस से इसके वैल्यू में भी गुना होगा तो इसलिए ब्रैकेट के बाहर इसको इस माइनस को रखेंगे। तो यहाँ पे y2 से पहले इन दोनों वैल्यू में गुना करते हैं तो y2 प्लस में है और ये x3 भी प्लस में है तो प्लस प्लस में गुना होकर के प्लस ही होता है, और y2 से x3 में गुना करेंगे तो y2 x3 हो जाएगा। उसके बाद इस y2 से अब माइनस x2 में गुना होगा तो ये प्लस में y2 है, ये माइनस में x2 है तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद y2 से x2 में गुना होगा तो y2 x2 हो जाएगा। फिर उसके बाद y3 से इस दोनों में गुना करेंगे तो y3 से x3 में गुना होगा तो प्लस y3 x3 हो जाएगा। उसके बाद y3 से माइनस x2 में गुना होगा तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और y3 से x2 में गुना होगा तो y3 x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इससे गुना होकर के यहाँ पे लिखा गया। उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लिख देंगे तो यहाँ पे ये ब्रैकेट के अंदर इतना जो है गुना होने वाला इसमें लिख दिए हैं। अब जो है यहाँ पे अब लिखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू, इसमें जो है एक और काम कर लेते हैं। पहले क्या करेंगे, ये जो है उसी तरह लिखेंगे, यहाँ माइनस जो है इससे इसके अंदर गुना करके विस्तार से लिख देंगे, तब उसके बाद कुछ करेंगे। तो बाकी सब जो है उसी तरह उतारेंगे, y2 x1 माइनस y2 x2 प्लस y1 x1 माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y1 x1 प्लस y3 x3 माइनस y3 x1। उसके बाद इस माइनस से इसके अंदर गुना करेंगे तो इस माइनस से इसके अंदर गुना करेंगे तो ये जो है इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस छुपा रहता है तो माइनस और प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस गुना होगा तो माइनस होगा, और y2 y3 उसी तरह लिखाएगा तो y2 x3 को उसी तरह लिखेंगे y2 x3। उसके बाद इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस हो जाता है, और यहाँ पे y2 x2 जो है इसी तरह उतार देंगे। फिर इस माइनस से इस प्लस में गुना होगा तो माइनस और प्लस गुना होकर के माइनस हो जाएगा, और उसके बाद y3 और x3 जो है उसी तरह उतार देंगे। यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस से इस माइनस में गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये y3 x2 इसी तरह उतार देंगे और इस तरह ब्रैकेट लिख देंगे। उसके बाद अब क्या करते हैं, तो इसमें जो सेम वैल्यू रहता है, इसमें जो सेम मिलेगा उसको घटाएंगे या जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, सेम खोजेंगे। जैसे यहाँ पे y2 x1 है तो इसके जैसा इसमें खोजेंगे, तो y2 x1 इसमें खोजेंगे, कहाँ है, इधर y2 x1 नहीं मिल रहा है, इसको छोड़ देंगे। फिर अब इसको ढूंढेंगे, यहाँ पे है माइनस में है y2 x2 तो y2 x2 इसमें ढूंढेंगे, y2 x2 यहाँ पे है, यहाँ y2 x2 है, यहाँ भी y2 x2 है। ये माइनस में y2 x2 है और ये प्लस में y2 x2 है। तो माइनस प्लस में रहता है, सेम वैल्यू रहता है तो घटकर 0 हो जाएगा, तो ये घट के 0 हो जाएगा। फिर उसी तरह अब इसको ढूंढेंगे, y1 x1 इसमें ढूंढेंगे, तो y1 x1 यहाँ पे है, y1 x1 यहाँ पे भी है, y1 x1 ये प्लस में y1 x1 है, ये माइनस में y1 x1 है। तो प्लस माइनस में रहता है तो घट जाता है, तो ये घट गया, सेम वैल्यू है इसलिए। उसके बाद यहाँ पे y1 x2 है, इसके जैसा खोजेंगे, y1 x2
नहीं है। उसके बाद ये नहीं मिला, अब इसको ढूंढेंगे y1 x3, तो y1 x3 y1 x3 y1 x3 y1 x3 नहीं मिला। अब उसके बाद इसको ढूंढेंगे y3 x3 y3 x3 y3 x3, यहाँ पे है y3 x3, यहाँ पे y3 x3 है और यहाँ पे y3 x3 है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस में रहता है, सेम वैल्यू रहता है तो घट के 0 हो जाता है। उसके बाद इसको ढूंढने का y3 x1 इधर नहीं मिला। फिर उसके बाद y2 x3 ढूंढेंगे, कहाँ है, नहीं मिल रहा है। फिर ये बच गया y3 x2। अब जो है इसमें जो बचा है उसको लिखेंगे, तो 1/2 रहने देंगे। पहले यहाँ पे लिख देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे 1/2 लिख देंगे। ब्रैकेट में जो जो बचा है उसको लिखेंगे, y2 x1 बचा है, इसको लिख देंगे। यहाँ पे माइनस y1 x2 बचा है, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे बचा है प्लस y1 x3, इसको लिख देंगे। फिर यहाँ पे बचा है माइनस y3 x1, उसके बाद यहाँ पे बचा है माइनस y2 x3, उसके बाद यहाँ पे बचा है प्लस y3 x2। तो इतना लिखने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा सा और बनाएंगे, उसके बाद तो बन ही जाएगा। लिखाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × इसमें देखेंगे यहाँ पे x1 वाला है y2 x1, तो इसके जैसा सिर्फ x1 वाला ढूंढेंगे, कहाँ पे है x1 वाला, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, x1 वाला और x1 वाला, इन दोनों को एक जगह लिखेंगे। प्लस वाला के पहले लिखेंगे, यहाँ पे लिखाएगा y2 x1। अब उसके बाद इसको लिखेंगे माइनस है y3 x1, इसको लिख देंगे। उसके बाद x2 वाला ढूंढेंगे, x2 वाला यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है, इस दोनों को लिखेंगे। तो इस दोनों में पहले प्लस वाला लिखाएगा, ये प्लस वाला है तो पहले लिखाएगा प्लस y3 x2, उसके बाद इसको लिखेंगे माइनस y1 x2, इस दोनों को लिख दिए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे x3 वाला और x3 वाला लिखना है, तो x3 और x3 वाला में से पहले प्लस वाला को लिखेंगे, प्लस y1 x3, उसके बाद ये माइनस वाला लिखाएगा यहाँ पे माइनस y2 x3। तो इतना लिख दिए, इतना सजा लिए। उसके बाद अब एक और काम करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इस तरह लिख देंगे बराबर 1/2 × यहाँ इस दोनों में और इस दोनों में और इस दोनों में जोड़ा लगा लेंगे। उसके बाद इस दोनों में देखें x1 और x1 है, इसको कॉमन करेंगे, x1 इन दोनों में कॉमन करेंगे तो x1 लिखाएगा और इस x1 से इसमें भाग करेंगे तो x1 कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा y2 बचेगा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर इस x1 से इसमें भाग करेंगे और x1 कट जाएगा तो y3 बचेगा। तो यहाँ पे x1 कॉमन करने पर आया इसमें ब्रैकेट में y2 माइनस y3। उसके बाद अब इस दोनों में देखते हैं, इसमें x2 है और इसमें भी x2 है, x2 है तो कॉमन करेंगे, लिखाएगा प्लस है तो प्लस और x2 कॉमन करेंगे तो x2 लिख देंगे। ब्रैकेट x2 से इसमें भाग करेंगे तो x2 कट जाएगा तो इसमें y3 बचेगा, माइनस लिख देंगे। फिर इसमें भाग करेंगे x2 से तो x2 कट जाएगा, y1 बचेगा तो y1 लिख देंगे। अब इस दोनों में देखेंगे x3 इसमें भी है, x3 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है तो कॉमन करेंगे, तो x3 कॉमन होगा तो लिखेंगे यहाँ पे x3 और इस x3 से इसमें भाग करेंगे तो x3 तो कट जाएगा, y1 बचेगा, y1 लिख देंगे। माइनस है तो माइनस, उसके बाद इस x3 से इसमें भाग करेंगे तो x3 कट जाएगा, इसमें बचेगा y2, इसको लिख देंगे। तो इतना किया गया। इसमें इन दोनों में x1 कॉमन किया गया तो इसमें बचा y2 माइनस y3, इस दोनों में x2 कॉमन किया गया तो इसमें बचा y3 माइनस y1, इस दोनों में x3 कॉमन किया गया तो इसमें बचा y1 माइनस y2। तो यही जो है ये फार्मूला, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है। यानी निर्देशांक ज्यामिति में किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो और उसका 3 शीर्ष दिए हुए हों तो इस फार्मूला पर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट में लिख सकते हैं इस फार्मूला सबको, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का मतलब है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 × x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 y1 माइनस y2। यही फार्मूला जो है यही कहलाता है निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र। अब जो है इस फार्मूला को याद कैसे करेंगे, तो यहाँ पे जैसे 3 बिंदु है इस तरह, इसमें x1 y1 है, इसमें x2 y2 है, इसमें x3 y3 है, तो इसी के आधार पर इसको याद करना होगा। पहले तो याद रखना होगा कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने में 1/2 आएगा, उसके बाद इनटू इसको गुना कहेंगे इनटू x1 x2 x3, यानी इस तरह चल रहा है। तो यहाँ पे 1 वाला चल रहा है
तो ब्रैकेट में देखिए क्या चल रहा है, 2 3 वाला। तो पहला में x वाला ले लिए हैं, तो दूसरा में y वाला और तीसरा में भी y वाला लेंगे। तो इसमें 2 वाला आएगा, इसमें 1 वाला लिए हैं तो इसमें 2 वाला और इसमें 3 वाला लेंगे। तो यहाँ पे देखिए x1 है तो 2 वाला और 3 वाला है, और इसमें माइनस रहेगा, सभी में माइनस रहेगा। तो 1 वाला लिए हैं तो 2 3 यानी x1 इंटू y2 माइनस y3। उसके बाद 2 वाला ले लिए हैं, ये 1 के बाद 2 आएगा। तो यहाँ पे x2 वाला लिए हैं तो दूसरा में y वाला 3 लेना होगा और तीसरा में भी y वाला ही लेना होगा, तो y1 होगा। तो इसमें 2 ले लिए हैं, इसमें 3 और उसके बाद फिर 1 आ जाएगा, मगर फिर शुरू वाला आ जाएगा। तो x2 इंटू y3 माइनस y1 होगा, तो 2 3 1 आ गया। तीनों का ही घूर्णन है, तो यहाँ पे ये ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ पे है प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे x3 ले लिए हैं तो इसमें 1 वाला y लेना होगा, इसमें 2 वाला y लेना होगा। तो x3 यहाँ पे लिए हैं x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पे फार्मूला सब मिलाकर याद करेंगे कि 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फार्मूला हुआ निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब जो है इसका मात्रक क्या होगा, तो किसी भी क्षेत्रफल का मात्रक निकालने में स्क्वायर आता है, जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, इसी तरह आता है। तो इसमें कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसमें वर्ग मात्रक कहा जाता है। इस तरह वर्ग मात्रक लिखते हैं सभी में। अगर बिंदु मीटर, सेंटीमीटर या किलोमीटर में होगा तो उसके अनुसार यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। तो ऐसे अधिकांशतः वर्ग मात्रक लिखा जाता है। अब जो है बोले हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल कब 0 हो जाता है, कब 0 नहीं होता है। तो यहाँ पे बता दें कि 3 बिंदुओं के द्वारा यानी 3 भुजाओं द्वारा बनता है एक त्रिभुज। तो इस निर्देशांक ज्यामिति में 3 बिंदुओं द्वारा एक त्रिभुज बने। अगर 3 बिंदु जो है अलग अलग रेखा पर हो यानी असंरेख हो, जैसे इस तरह हो, एक यहाँ पे बिंदु है, एक यहाँ पे और एक इधर हो, तो इस तरह एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल जो है आएगा। और जैसे तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन पर दे दे, इस पर ही दे दे, तीनों बिंदु जो है एक ही लाइन पर दे दे तो इस पर त्रिभुज नहीं बनेगा, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। जब संरेख होगा त्रिभुज यानी त्रिभुज का जो बिंदु होगा एक ही रेखा पर होगा, एक ही रेखा पर जब होता है तो उसको संरेख कहा जाता है, यानी सभी भुजा एक ही रेखा पर है। तो जब तीनों बिंदु एक रेखा पर होगा यानी संरेख होगा तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह 0 होगा। और असंरेख होगा यानी एक लाइन पर वह बिंदु नहीं होगा, अलग अलग होगा, तो उसके द्वारा त्रिभुज बनेगा और उसका क्षेत्रफल कुछ आएगा। लेकिन एक लाइन पर तीनों बिंदु होगा तो उस पर ना ही त्रिभुज बनेगा और ना ही उसका क्षेत्रफल होता है। और तीनों बिंदु एक लाइन पर आ जाता है तो उसका क्षेत्रफल 0 लिया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि संरेख बिंदु पर जो बनता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 0 होगा। तो यहाँ पे समझ आया कि कब किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा और कब 0 नहीं होगा। उसके बाद जो है इस फार्मूला का यूज कैसे होता है, तो इसका यूज जो है क्लियर रूप से आसानी से हम एग्जाम्पल 11 में बताएंगे, यानी उदाहरण 11 में बताएंगे, यानी एग्जाम्पल 11th में हम इसका यूज विस्तार से बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, अब दीजिए इजाज़त। ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा अपने राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।